हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एलवीआरटी और जेडवीआरटी इन इन्वर्टर। एलवीआरटी क्या होता है, जेडवीआरटी क्या होता है, एलवीआरटी का क्या फंक्शन है, जेडवीआरटी का क्या फंक्शन है, क्या रोल है ये दोनों का इन्वर्टर में। आज हम लोग दोनों को डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलवीआरटी का। एलवीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लो वोल्टेज राइड थ्रू। ओके, एलवीआरटी का अगर हम लोग देखेंगे तो एलवीआरटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए इन्वर्टर to remain connected to the grid during temporary voltage dip and sag and support the grid rather than disconnecting it। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हमारा ग्रिड में वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है उसके वजह से हमारा इन्वर्टर ट्रिप नहीं होता है। वो इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है कुछ समय के लिए एंड वो ग्रिड को सपोर्ट करता है। अगर हमारा इन्वर्टर कुछ मिनिमम वोल्टेज ड्रॉप की वजह से हमारा इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है और वो ग्रिड के साथ में डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो क्या होगा, हमारा ग्रिड को सपोर्ट देने के लिए बैकअप वोल्टेज नहीं रहेगा उसके पास एंड वो बैक टू बैक ट्रिपिंग्स हो गए सभी जगह पे एंड पूरा ग्रिड आउटेज होने का चांसेस है। तो एलवीआरटी का रिक्वायरमेंट्स क्यों है, वाई एलवीआरटी इज़ रिक्वायर्ड। तो अर्लियर इन्वर्टर यूज टू ट्रिप ड्यूरिंग फॉल्ट। तो जैसे कि क्या होता था कि अगर हमारा इन्वर्टर में एलवीआरटी नहीं है तो अगर हमारा ग्रिड में कुछ भी फॉल्ट होता है एंड उसके वजह से वोल्टेज डाउन हो जाता है सडनली, क्योंकि फॉल्ट होने पर वोल्टेज डाउन होता है, तो उसके वजह से इन्वर्टर क्या हो जाता था, ट्रिप हो जाता था। तो उसके वजह से क्या होता था, कोलैप्स इन ग्रिड वोल्टेज। तो ग्रिड वोल्टेज में कुछ पूरा कोलैप्स हो जाता था, ग्रिड वोल्टेज कुछ सपोर्ट नहीं मिलता था एंड कॉजेज द ब्लैकआउट एंड कास्केट्स। उसके वजह से बैक टू बैक ट्रिपिंग्स होंगे, उसका अपवर्ड जो भी ग्रिड है वो बैक टू बैक ट्रिप होते रहेगा। तो उसके वजह से पूरा जो भी सिटी है या स्टेट है वो पूरा ब्लैकआउट होने का चांसेस है। एंड सो यूटिलिटी नाउ रिक्वायर इन्वर्टर टू राइड थ्रू द फॉल्ट। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि हमारा जो भी यूटिलिटीज़ है, इन्वर्टर फॉल्ट होने पे कुछ टाइम तक वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। मतलब वो फॉल्ट के इट शुड राइड थ्रू द फॉल्ट। ओके, मतलब फॉल्ट होने के बाद वो इमीडिएटली ट्रिप नहीं होना चाहिए इन्वर्टर। एलवीआरटी बिहेवियर ड्यूरिंग लो वोल्टेज। जब हमारा ग्रिड का वोल्टेज लो हो जाता है तब एलवीआरटी का कैसा बिहेवियर रहता है। तो इन्वर्टर स्टे कनेक्टेड टू डिफिनिट टाइम। तो हमारा जो इन्वर्टर है कुछ समय के लिए ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहता है। एक्टिव पावर में भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है बट वो कनेक्टेड रहेगा एंड द रिएक्टिव पावर एंड द रिएक्टिव करंट एंड रिएक्टिव पावर इज इंजेक्टेड टू सपोर्ट द ग्रिड वोल्टेज रिकवरी। ओके, टिपिकल अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, अगर हमारा जो भी ग्रिड है वोल्टेज है वो 0 से 20% वोल्टेज ड्रॉप होता है तो वो स्टे कनेक्टेड फॉर 150 मिली सेकेंड। अगर ओनली 20% अप टू 20% वोल्टेज डीप हो रहा है तो हम वो इन्वर्टर ट्रिप नहीं होना चाहिए। 100 to 150 मिली सेकेंड के लिए वो ग्रिड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर 20 से 80% वोल्टेज है एंड दे स्टे कनेक्टेड फॉर द लॉन्गर टाइम। ओके, स्टे कनेक्टेड फॉर द लॉन्गर टाइम मतलब 0.5 to 0.3 सेकेंड। ओके, अगर वोल्टेज ग्रेटर देन 80% है देन नॉर्मल ऑपरेशन। अगर हमारा ग्रिड का वोल्टेज 80% तक है तो हमारा वो नॉर्मल ऑपरेशन होगा। अगर 20 से 80% तक हमारा वोल्टेज है तो वो 0.5 से 3 सेकेंड अप टू 3 सेकेंड तक वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर हमारा वोल्टेज ओनली 20% तक ही है तो वो क्या होगा, 100 मिली सेकेंड या 150 मिली सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन तक ग्रिड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अभी बात कर लेते हैं हम लोग जेडवीआरटी के बारे में। तो जेडवीआरटी का फुल फॉर्म होता है जीरो वोल्टेज राइड थ्रू। जेडवीआरटी क्या होता है, जेडवीआरटी इज ए स्पेशल केस ऑफ एलवीआरटी। एलवीआरटी का ही एक स्पेशल केस है जेडवीआरटी। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट इन्वर्टर कैन राइड थ्रू ए कंप्लीट लॉस ऑफ ग्रिड वोल्टेज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। इसका मतलब कि अगर हमारा इन्वर्टर का ग्रिड पूरा 0% है, 100% लॉस हो गया तो भी हमारा इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहेगा। ओके, फॉर सम ड्यूरेशन के लिए। देखो, ड्यूरिंग सीवियर फॉल्ट शॉर्ट सर्किट ग्रिड वोल्टेज में ड्रॉप टू जीरो। अगर हमारा ग्रिड में या सिस्टम में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उसके वजह से हमारा ग्रिड वोल्टेज एकदम अप टू जीरो लेवल तक जा सकता है। ओके, और विदाउट जेडवीआरटी क्या होगा, मास इन्वर्टर ट्रिपिंग्स एंड अनस्टेबल ग्रिड रिकवरी।
उसके वजह से ग्रिड को रिकवर नहीं मिलेगा और बहुत सारा इन्वर्टर्स हमारा ट्रिप हो जाएगा। ZVRT का रिक्वायरमेंट्स क्या है? टिपिकली वो 0% वोल्टेज पे इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। एंड ड्यूरेशन क्या है? 100 मिली सेकेंड के टाइम तक वो एटलीस्ट इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। इन्वर्टर स्टेज सिंक्रोनाइज होना चाहिए ग्रिड के साथ। एंड सप्लाई रिएक्टिव करंट वंस वोल्टेज रिटर्न्स। एंड जैसे ही हमारा वोल्टेज रिटर्न होगा तो वो ग्रिड को सपोर्ट करने के लिए रिएक्टिव करंट इंजेक्ट करना चाहिए। सिंपल कंपैरिजन देखेंगे तो हमारा LVRT एंड ZVRT में वोल्टेज लेवल की बात करेंगे तो वो लो वोल्टेज रहता है, बट ZVRT में क्या होता है? 0 वोल्टेज हो जाता है। सीवीटी क्या है? अगर हमारा फॉल्ट में सिस्टम क्या है, मॉडर्न कुछ से फॉल्ट होता है, उतना मेजर फॉल्ट नहीं है, तो हमारा लो वोल्टेज राइट थ्रू यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमारा सिस्टम में बहुत ही एक्सट्रीम फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है, 3 फेज शॉर्ट सर्किट है, उसकी वजह से वोल्टेज बहुत ज़्यादा जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो वो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में आता है। अप टू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए रहेगा। हमारा ग्रिड के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए इन्वर्टर। एंड यहाँ पे वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन रहता है ZVRT में। ग्रिड कोड इट इज़ मैंडेट, तो अगर आपका इन्वर्टर ग्रिड के साथ कनेक्टेड है तो LVRT होना कंपलसरी है। एंड हमारा लार्ज प्लांट है अगर, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा, जैसे सोलर पार्क आपने बनाया है कि का वाट का सोलर पावर प्लांट है, तो उसके लिए आपको ये मैंडेट हो जाता है। एंड यूज़ केसेस क्या है? फॉल्ट राइट थ्रू एंड द सीवियर शॉर्ट सर्किट। तो जैसे नॉर्मल फॉल्ट है तो वो हमारा LVRT से उसको राइड होना चाहिए, और जो हमारा एक्सट्रीम फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है, तो ZVRT उसको राइड होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।